कई बार सरकारी योजनाओं को ठगने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। झालावाड़ पुलिस की ऑपरेशन शटडाउन ने ठगी के एक ऐसे नेटवर्क को उजागर किया जो किसानों और पेंशन धारकों के नाम पर सरकारी खजाना लूट रहा था। इस मामले का मास्टरमाइंड है राम अवतार सैनी और मामले में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट इस तरह देखिए। ऑपरेशन शटडाउन के तहत पुलिस ने पहली बार सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इस ऐतिहासिक अभियान में पुलिस ने 30 आरोपियों को दबोचा है, जिसमें मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी भी शामिल है। पुलिस को इस कार्रवाई में 52,69,000 रुपए नकद, 14 लग्जरी कारें, 35 लैपटॉप कंप्यूटर, सैकड़ों बैंक और पहचान के दस्तावेज मिले हैं। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय रखी गई। 70 पुलिस टीमों ने लगातार 70 घंटे तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर एक साथ छापे मारे। जिला मुख्यालय में खास साइबर कंट्रोल रूम बनाया गया था। खुद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार इसकी निगरानी कर रहे थे। हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह नरूका मामले की पड़ताल को लेकर जब मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी के घर पहुंचे तो इस मामले में पता चला कि इस साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी सरकारी स्कूल से चौथी पास है। सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर रहा था। इसके साथ में रामू नाम का एक एजेंट भी रहता था। सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए का गबन करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। आधुनिक सुविधाओं से लैस आलीशान मकान भी बनवाया है। मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन था। राम अवतार ने एक पत्थर काटने की फैक्ट्री भी खरीदी है, जिसमें CNC मशीन लगी हुई है। इस मशीन की कीमत करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक ये लोगों के बैंक खाते में ID पासवर्ड हैक कर सरकारी योजनाओं की राशि का गबन करते थे। लेकिन इस मामले में मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी की मां शांति देवी का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। गंडा के जूस की मशीन लगाई थे झालावाड़ में 8-9 साल। छोटे बच्चा होते इन बच्चा से फैमिली से करे मैंने रोती बाप मर गया तो मेरे बच्चा ने बहुत कड़ा पेट भरा जी। जो बाप तो गुजर गया, बाप टेंशन गुजर गया। मेरे बच्चा ने रो के बहुत कड़ा पेट भरा जी। अरे आज से ना जो दुनिया में से जल के 2 के 4 लगा मेरा फंसा दी। नहीं भाई, मास्टरमाइंड नहीं है मेरे बच्चे। मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी सरकारी पोर्टलों की गहरी जानकारी रखता था। वो गरीब ग्रामीणों से आधार और बैंक खाते लेकर उन्हें फर्जी लाभार्थी बताता, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन और राहत योजनाओं से करोड़ों रुपए इन खातों में ट्रांसफर करवाकर एजेंटों के जरिए वसूली लेता था। मामले की जांच के लिए विशेष SIT गठित की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो पुलिस जो बारीकी से है वो पूरे मामले की गहनता से अनुसंधान की जा रही है। आखिरकार जो गन्ने का रस निकालने वाला झालावाड़ के अंदर 8 साल से इस काम को कर रहा था, उसके बाद उसने इस साइबर ठगी के पैसों से धीरे धीरे जो बांदीकुई के आसपास क्षेत्र सहित मानपुर के अंदर भी यहाँ पर एक CNG मशीन, पत्थर काटने की मशीन उसने लगाई और कारोबार शुरू कर दिया, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं एक नंबर से पैसा कमाया जा रहा है। वहीं उनकी जो माता है शांति देवी, उनका यही कहना है कि मेरे बेटे को गलत फंसाया गया है। जो साइबर मास्टरमाइंड है राम अवतार सैनी, वो 4th क्लास पढ़ा हुआ बताया गया है। फिलहाल हम उस स्कूल के आगे खड़े हुए हैं जहाँ से उसने शिक्षा ग्रहण की थी 4th क्लास में, और धीरे धीरे इस अपराध की दुनिया और साइबर ठग की दुनिया में उसने कदम रखा और करोड़पति हो गया, जिसके अंदर अब जो पुलिस है वो मामले की गहनता से अनुसंधान करने में लगी हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो साइबर ठगी का जो ये जो आरोपी है, जो ये वारदात को जो अंजाम दिया करता था, कहीं ना कहीं ID पासवर्ड को हैक कर या चोरी कर एक रात के अंदर पूरा खेल खत्म कर देता था, जिस कारण लाखों और करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो अर्जित की है। बहरहाल झालावाड़ जो पुलिस है उसने 52 लाख रुपए की बरामदगी के साथ के अंदर जो राम अवतार जो सैनी है उसके घर की पूरी जो दस्तावेज हैं वो अपने साथ लेकर गई है। पुलिस ने 11,000 जो खाते हैं संदिग्ध उनको माना है। अब धीरे धीरे जो साइबर एक्सपर्ट है वो इस पूरे मामले की अब धीरे धीरे जो जांच है वो की जा रही है। सामने तो ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम है उसके अंदर कई अधिकारियों की संलिप्तता की भी कहीं ना कहीं इशारा की जा रही है। अब धीरे धीरे जो पुलिस की जो जांच आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे जो परतें खुलेगी उसके अंदर पूरे इस मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। सहयोगी महेश सेन के साथ मैं देवेंद्र नरूका, NDTV, दौसा।